So now we will do the next type of sequences, that is the Cauchy sequence. Cauchy sequence is also called fundamental sequence. Or it is also called intrinsically convergent sequence. Intrinsically convergent sequence. Convergent sequence. So in the convergent sequence में क्या था? You have a sequence, you know what is the limit, then this is the criteria behind the convergent sequence, right? xn मतलब जो इतने नंबर्स को छोड़ के m-1 सीक्वेंस के नंबर को छोड़ के m नंबर से सीक्वेंस का हर एलिमेंट x को अप्रोच कर रहा है, एंड दिस x may or may not be the element of the set. 1 by n है, 1 by n के सेट में बेटा कभी भी जीरो नहीं आएगा, इस सेट में जीरो नहीं आएगा, लेकिन जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे वो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है. इसका मतलब ये लिमिट का काम कर रहा है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का. सो इट डजंट बिलोंग्स टू द सीक्वेंस, सीक्वेंस का एलिमेंट नहीं है. अब यहाँ पे कॉची सीक्वेंस क्या कहता है? कॉची कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट पकड़ो सीक्वेंस के, उनका डिस्टेंस चेक करो. We have taken two elements xn and n because we are talking in the matrix में. जब मैं usual पे आ जाऊंगी तो मैं इसको mod में convert कर दूंगी. xn distance between xn and xm, it is less than epsilon for all n greater than or equal to. Distance between xn and xm is less than epsilon for all n m. अब यहाँ पे वेरिएशन अकेली, जब आप ये लिख रहे थे ना तो वहां पे एक ही वेरिएशन थी n फॉर ऑल एन, ठीक है जी. लेकिन यहाँ पे वेरिएशन किसकी है? दो की है. यहाँ पे लिखेंगे n ग्रेटर देन, यहाँ पे दो एलिमेंट्स की वेरिएशन है तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल n m ग्रेटर देन और इक्वल टू n. तो एक ऐसी सीक्वेंस जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देती है, दैट इज कॉल्ड द कॉची सीक्वेंस. Cauchy तो sequence. अब डेफिनेशन पूरी देखिए क्या बनेगी. Cauchy sequence in a metric space xt. It is also called the fundamental sequence. Sequence xn in a metric space xt is said to be Cauchy sequence if for given epsilon greater than 0, there exists n not belongs to n such that distance between xn and xm is less than epsilon for all mn greater than or equal to n naught. जब दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस छोटा होता जाता है, दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल होता जाता है. दो एलिमेंट्स का जो डिस्टेंस है वो छोटा होता जाता है, then we can say that the sequence is Cauchy sequence. That is when it starts from n naught. इसका मतलब सीक्वेंस के x1, x2 सोन अप टू xn नॉट -1 नंबर्स तक ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती. ये कहाँ से शुरू होता है? xn नॉट प्लस 1 सोन अप टू जितने एलिमेंट्स हैं, इन सभी के ऊपर क्या प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है? डिस्टेंस बिटवीन xn and xm is less than epsilon for all nm greater than or equal to n naught. Right? ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब हम करेंगे another definition. दो definitions हैं इसकी. The next is the another definition of Cauchy sequence.
सो यहाँ पे दो एलिमेंट्स देखो, p है या xn है, ठीक है, हमने लिया xn, एक xn था और एक था xm, मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया xn, तो एनी एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस बेटा आपने चेक करना है। सो डिस्टेंस बिटवीन xn एंड यहाँ ले लिया, कई बार हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं, कई बार हम m वाली डेफिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। आप यहाँ कह सकते हैं कि अगर m किससे बड़ा है, n से बड़ा है, m किससे बड़ा है, n से बड़ा है, तो m हमने ले लिया n, डिस्टेंस फॉर्मूला वही हो गया, देखो डिस्टेंस बिटवीन xn एंड xm इज लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया m किससे बड़ा है, n से, और m के ले लिया मैंने n प्लस k, सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट। तो यहाँ पे एक ही n की वेरिएशन आएगी, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, और हम लिखेंगे k कहाँ से आ रहा है, तो अगर हम इसको लिखना शुरू करें तो मेरा क्या आया, डिस्टेंस बिटवीन xn एंड xn प्लस 1 इट इज लेस देन एप्सिलॉन, distance between xn and xn plus 2 it is less than epsilon, so this is distance between xn xn plus 3 beta this is less than epsilon सबके लिए for all n greater than or equal to, यानी पहले n नॉट नंबर्स को छोड़ दो, उसके बाद जो है सारे एलिमेंट्स जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। Is it clear? Yes, ma'am. Now the next definition is complete metric space. कंप्लीट मेट्रिक स्पेस एक ऐसी मेट्रिक स्पेस जिसमें हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए, बेटा कॉची इज नॉट कन्वर्जेंट इन एवरी मेट्रिक स्पेस, लेकिन अगर किसी स्पेस में मेट्रिक स्पेस में कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है तो हम उसको बोल देते हैं कंप्लीट स्पेस। A metric space XT is said to complete if every Cauchy sequence, if every Cauchy sequence in X converges to a point, converges to a point of X, converges to a point of X, right? And a space which is not complete and a space which is not having a Cauchy sequence and a space which doesn't have convergent Cauchy sequence which is convergent, so then we can say that it is a incomplete metric space, जिसमें Cauchy sequence convergent नहीं होती उसको हम कहते हैं incomplete metric space। दो पॉइंट याद रखने हैं बेटा कंप्लीट के लिए, यानी एक कॉची उठाई कंप्लीट प्रूव करने के लिए याद रखो भी, जब भी किसी स्पेस को कंप्लीट प्रूव करना है, नंबर 1 पहले कॉची लेके चलेंगे, कॉची प्रूव नहीं करेंगे, कॉची लेके चलेंगे, ठीक है। अगर कॉची क्या हो जाती है कन्वर्जेंट, और जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो किस में आता है, x में आता है, it implies xn is Cauchy, Cauchy xn is a convergent sequence in X, implies the metric space X is complete metric space. Is it clear? Yes, ma'am. So now we will do Yes, some ma'am. examples of complete and incomplete metric space. Examples of complete metric space. For example, the trivial metric space is complete metric space. Trivial metric space कौन सी है? Discrete metric space. This is called discrete metric spaces are complete metric space. So you know how the distance is defined. Let capital XT be here. कहाँ से शुरू करेंगे? XT हमने क्या ले लिए? Discrete metric space ले ली, right? So distance between XY is equal to 1 and 0.
if x is not equal to y and if x is equal to y for all x y belongs to x. Let xn be a, कहां से शुरू करना है? मैंने पहले कहा भी किसी भी स्पेस को कंप्लीट प्रूव करना है, फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट. लेट xn be a Cauchy sequence. Cauchy sequence in xt. So here we will apply the definition. Cauchy की definition apply करेंगे. Epsilon हम अपनी तरफ से choose कर सकते हैं. So the distance between xm and xn, this is less than epsilon. For a given epsilon, epsilon we will choose 1/2 for all m and n greater than or equal to n naught. It implies distance between xm and xn is less than 1/2 for all m n greater than or equal to n. अब देखो ली क्या दी हमने? कॉची. प्रूफ क्या करनी है? कन्वर्जेंट. अब मुझे इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है. अब डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में जब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 1/2 से कम आ जाता है तो बेटा दो ही वैल्यूज हैं, 0 एंड 1. when x is equal to y, when x is not equal to y, डिस्टेंस किससे कम है? हाफ से कम है. तो हाफ से कम कौन सा पॉइंट मिल रहा है? 0. कहां पे मिल रहा है? x is equal to y पे. इसका मतलब xm किसके बराबर है? xn के बराबर है. ठीक है. और xm is equal to xn का मतलब क्या है? उस पहले आप लिखेंगे इट implies distance between xm and xn is equal to 0, क्योंकि हाफ से छोटा डिस्टेंस 0 ही आएगा फॉर ऑल mn greater than or equal to n naught. और इट implies xm किसके इक्वल आ गया? xn के इक्वल आ गया. और अगर दोनों वैल्यू सेम दे रहे तो कोई ना कोई वैल्यू सेम है, वो k रख दिया. कहां से बेटा? फॉर ऑल mn greater than or equal to n naught. ठीक है. तो सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या थे? देखो आपके पास सीक्वेंस था xn, ओरिजिनल सीक्वेंस से चल रहा था. एलिमेंट्स लिखेंगे x1 x2, ठीक है, n naught. यहाँ पे n naught -1 लिख लिया, यहाँ पे n naught, ठीक है, n naught +1 सोन अप टू इंफिनिटी. ये एलिमेंट्स है सीक्वेंस के. आपके पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन xm एंड xn is equal to 0 for all mn greater than or equal to n naught. So what does it mean? xm किसके बराबर है? xn से. कहां से? जब mn कहां से शुरू हो रहा है? n naught से. यानी इसके बाद एलिमेंट्स की जो फॉर्मेशन है वो क्या है? ये सारे एलिमेंट्स पहले n naught माइनस एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? k. ठीक है. तो अगर आपको याद हो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कुछ अगर 10 मेंबर्स को छोड़ के बाकी सारे सीक्वेंस के हैं या 1 1 1 है, इसका मतलब वो कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई. ठीक है. सो देयरफॉर इट इंप्लाइज व्हाट इज xn? xn इज इक्वल टू x1 x2. कितने एलिमेंट छोड़े आपने? n naught -1. उसके बाद सारे एलिमेंट्स क्या हैं? k. तो बेटा ये कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया. कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है? कन्वर्जेंट. सो इट इंप्लाइज xn is tending to k as n tends to infinity. So what does it mean? Cauchy ली थी. xn क्या थी? Cauchy.